नमस्कार, मैं स्टूडेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके चैनल एचएन अध्ययन में। हिंदी साहित्य की प्रश्न श्रृंखला हम वापस से शुरू कर रहे हैं। बीच में कुछ कारणों की वजह से ये श्रृंखला थोड़ी सी अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन आप सबकी बहुत डिमांड पे और बहुत सारा प्यार आपको श्रृंखला से मिल रहा था, इस वजह से हम वापस से वो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम फोकस कर रहे हैं कि कौन से परीक्षा अभी आपके नज़दीक है और उसमें कौन से प्रश्न अभी तक आ चुके हैं, कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और उससे संबंधित फिर कौन से और प्रश्न बन सकते हैं। इसको लेकर के हम ये पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम में वापस से हम शुरू कर रहे हैं आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच। इस समय आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का की परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है, या कहें कि जो संभावित है सबसे पहले होने की वो ये परीक्षा है, जिसमें हिंदी साहित्य का आज हम ये प्रश्न श्रृंखला लेकर के आए हैं। इसकी कक्षाएं क्लास बराबर हमारे ऐप पर चल रहा है। ठीक, काफ़ी कुछ इसकी कक्षाएं हो चुकी हैं लगभग, तो इस लिहाज से मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी तैयारी भी अब अपने चरमोत्कर्ष पे होगी। ठीक, आज हम सॉल्व कर रहे हैं 2017 में कुछ जो प्रश्न आए थे उसको लेकर के हम सॉल्व करेंगे, साथ में उसका एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ताकि आप जब परीक्षा भवन में बैठें तो आपको संभावित और आए हुए दोनों प्रश्नों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं हम। क्लास आप सभी लगातार कर रहे हैं और जिन लोगों ने क्लास नहीं अभी तक लिया है उनको भी मैं बोलूँगी, ऐप पर हमारी पूरी क्लास मौजूद है, जिसमें आपको सारी क्लास जो अब तक हो चुके हैं वो भी रिकॉर्डेड हैं और लाइव क्लास भी लगातार चल रहा है। ठीक, तो जल्दी से आप सभी क्लास ले लें, क्योंकि हम इस सीरीज में अब कंटिन्यू जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए चलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का बैच है उसमें हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू गाइडेंस, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थी हो तो जो भी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे उनको हम प्रॉपर लिखित परीक्षा का और इंटरव्यू का भी पूरा गाइडेंस देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकें, इसके लिए एक और शुरुआत कर रहे हैं हम ये प्रश्न श्रृंखला की। ठीक, तो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा से लिखित या अपभ्रंश भाषा में लिखित जो हो जाएगा ये, सॉरी, हाँ, में लिखित रामचरित्र कौन सा है। ठीक, कुछ यहाँ पर दी हुई है पुस्तकों का नाम, ऑप्शन है, इसमें पूछ रहा है रामचरित्र कौन सा है, तो सभी रामचरित्र हैं। दूसरा क्या स्पेशल पूछ रहा है, अपभ्रंश भाषा में पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक, आपके विकल्प है ए रामायण, 2 रामचंद्रिका, 3 यह है पौमचरियु, यह ऊ है पौमचरियु, और 4 जो है वह महापुराण है। यह कम से कम 3 जो इसमें हैं यह तीनों ही रामचरित्र से संबंधित हैं। आपसे पूछा क्या है, अपभ्रंश भाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो अपभ्रंश भाषा में कौन सा है इसमें से, विकल्प 3 क्या है, पौमचरियु। ठीक है, पौमचरियु जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखा हुआ है। इसके लेखक है स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू ने पौमचरियु लिखा। ठीक, अपभ्रंश भाषा में लिखा है। अपभ्रंश भाषा के बड़े विद्वान लेखक हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। रामायण जो है वो संस्कृत में वाल्मीकि ने लिखी है, रामचंद्रिका केशव ने लिखी है अवधी भाषा में, पौमचरियु जो है वह अपभ्रंश भाषा में लिखी है स्वयंभू ने। तीनों ही रामचरित्र पे आधारित है। एक और पुस्तक का नाम है महापुराण, जिसके लेखक हैं पुष्पदंत। ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 पौमचरियु। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है निम्न, टाइपिंग एरर है इसमें मत जाइएगा। निम्न कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संग्रह
अज्ञेय का है। ठीक है, अज्ञेय का कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे 4 कहानी संग्रह दिया है और आपसे पूछ रहा है कौन सा है जो अज्ञेय का है, सॉरी अज्ञेय का नहीं है, अज्ञेय का नहीं है। देख रहे हैं 4 विकल्प है, 1 परंपरा, 2 दिवाली, 3 शरणार्थी, 4 अमर वल्लरी। इसमें हम जानते हैं परंपरा अज्ञेय की है, शरणार्थी अज्ञेय की है, अमरवल्ली भी अज्ञेय की है। आपकी रचना है, इसका सही जवाब बी, यह अज्ञेय की नहीं है, यह है अशोक भट्ट की। ठीक है, अशोक भट्ट की रचना है दिवाली। ठीक, तो सही जवाब इसका हो जाएगा, कौन से नहीं है? 2 दिवाली इनकी नहीं है, बाकी सभी रचनाएं अज्ञेय की हैं, कहानी संग्रह है। अगला है आपका, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, है नहीं है कि प्रॉब्लम जो है वो अभी तक भी हो जाती है। कौन सी नहीं है इसमें? विकल्प है आपके 1 जय भारत, 2 विष्णुप्रिया, 3 द्वापर, 4 मानसी। सही जवाब क्या है इसका? 4 मानसी। मानसी जो है वह अज्ञेय इनकी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की, बाकी सभी जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की है। ठीक है, मानसी किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की। मानसी, पथिक, स्वप्न, ये सारी जो रचनाएं हैं वह राम नरेश त्रिपाठी की है, जबकि मैथिली शरण गुप्त की आप जानते हो जय भारत, विष्णुप्रिया, द्वापर, यशोधरा, भारत भारती, साकेत, ये सारी जो रचनाएं हैं, जयद्रथ वध, सभी रचनाएं जो है वो मैथिली शरण गुप्त के हैं। द्विवेदी युग के बड़े रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय, कहानी के लेखक कौन है? कहानी के लेखक कौन है? आसान प्रश्न है, 10 में से 1 प्रश्न आसान ही होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके विकल्प है 1 प्रेमचंद्र, 2 चंद्रधर शर्मा गुलेरी, 3 रामचंद्र शुक्ल, 4 विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की। 11 वर्ष का समय पहली कहानी के होड़ में भी आती है, हालांकि अंततः पहली कहानी किसको माना गया है? इंदुमती को माना गया है। 11 वर्ष का समय, इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद जानते हैं, प्रेमचंद की कई सारी कहानियां जो है वो प्रसिद्ध है, पंचपरमेश्वर, मंत्र, कफन जैसी कहानियां हैं। मानसरोवर में पूरी इनकी कहानियां जो है वो प्रकाशित है। चंद्रधर शर्मा को गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है जिसके नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। विशंभर नाथ शर्मा की कहानी जो आपके सिलेबस में अधिकतर मिलती है, ताई। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी या 3 रामचंद्र शुक्ल। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कछुआ धर्म, ये धर्म या धर्म बोलते हैं, किसका निबंध है? ठीक, पिछली बार मैंने सॉल्व कराया था, अच्छे से बताया था, बहुत कम रचनाओं से प्रसिद्ध हो गए हैं, बहुत कम निबंध से प्रसिद्ध हो गए हैं। कौन है? आपके विकल्प है इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, बाल मुकुंद गुप्त, सॉरी थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र और 4 चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आप इसके सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 का सही जवाब क्या है? कछुआ धर्म के लेखक कौन है? इन्होंने एक और निबंध लिखा था, मोहेसी मारी कुठाव। ठीक, मोहेसी मारी कुठाव नाम से भी इनका एक निबंध है। अब तो समझ में आ गया होगा, और ऐसे भी नहीं आया है तो समझ जाओ, जिनकी कहानी है उसने कहा था। सही जवाब हो जाएगा चौथा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है,
सही जवाब है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पांचवा का सही जवाब हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आते हैं अगले प्रश्न पे। अब है देवकी नंदन खत्री, ठीक है, का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ है? देवकी नंदन खत्री ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने अय्यारी, चमत्कार, इन सभी तरह के उपन्यास जो है वो खूब लिखे थे। जासूसी पत्रकारिता, जासूसी कहानियां लिखी थी। ज्यादातर इनकी कहानियां अय्यारी और चमत्कार से भरी होती थी। इनकी ऐसी ही एक कहानी उपन्यास है अनूठी बेगम। पूछ रहा है ये कब प्रकाशित हुई थी। आपके विकल्प है 1905, 1906, 1907, 1908। ठीक। देवकी नंदन खत्री की बात करें तो इनकी कई सारी और रचनाएं जो बड़ी ही प्रसिद्ध हैं, जैसे चंद्रकांता, भूतनाथ और काजर की कोठरी, ये सब बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चंद्रकांता के बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि चंद्रकांता पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है, ठीक है, पूछ चुके आपसे। फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा 1905। ए 1905 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ए 1905। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? ठीक, आपके विकल्प हैं कहानी, जीवनी, 3 आत्मकथा, 4 उपन्यास। पूछ रहा है किस प्रकार की गद्य विधा है। तो तरुण के स्वप्न किस प्रकार की विधा है? इसके लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। बोस की है ये। अब थोड़ा सा हिंट मिला, समझ में आया किसका है। सुभाष चंद्र बोस की क्या है ये? यह आत्मकथा है। तीसरा सही जवाब हो जाएगा आत्मकथा। तरुण के स्वप्न जो है वो आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, इसमें न अपने जीवन के सभी प्रमुख घटनाओं का, साथ में क्रांतिकारी जो युद्ध थे उन सभी का वर्णन इसमें किया है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भाट भाषा किसे कहते हैं? भाट भाषा, चारण और भाटों की भाषा। याद करें जब हमने पढ़ा था, भाषा जब हम पढ़ रहे थे, प्राचीन काल पढ़ रहे थे, तो इसका बड़ा प्रयोग किए हैं। भाट भाषा कहा है इसको, दंडी ने कहा है भाट भाषा। किसको कहा है? विकल्प है आपके राजस्थानी, 2 छत्तीसगढ़ी, 3 पहाड़ी और 4 डिंगल। सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 डिंगल को। डिंगल को क्या कहा है? भाट भाषा कहा है। दंडी ने भी डिंगल को भाट भाषा कहा है। डिंगल कैसी भाषा होती है? राजस्थानी प्लस अपभ्रंश। ठीक है, राजस्थानी प्लस अपभ्रंश जो होती है वह, उसे भाट भाषा कहते हैं, दर्भ की भाषा कहते हैं। ठीक है, चारण की भाषा कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा 4 डिंगल। आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने किया? ठीक, आसान सवाल है, लेकिन सवाल आप थोड़ा सा हम घुमा फिरा करके और पढ़ लेंगे। भारतेंदु किसने किस पत्रिका का संपादन किया है? आपके विकल्प है 1 भारतेंदु, 2 कवि वचन सुधा, 3 हिंदी प्रदीप, 4 ब्राह्मण। तो सही जवाब हो जाएगा इसका 2 कवि वचन सुधा। भारतेंदु ने दरअसल 4 पत्रिका का संपादन किया है। ठीक है, पहली उनकी पत्रिका आती है कवि वचन सुधा, फिर है उनका हरिश्चंद्र मैगजीन जो बाद में हरिश्चंद्र पत्रिका नाम से निकलने लगती है। उसके बाद आती है इनकी बाला बोधिनी, जो स्त्री विषयक पत्रिका उनको मानते हैं अधिकतर है। उसके बाद एक और पत्रिका का प्रकाशन करते हैं जो बहुत कम सुनने में आती है, भगवत भक्त तोसड़ी। ठीक है, इसका नाम है, ये मैंने पढ़ाया है पढ़ाते हुए आप लोग को। ठीक है, भगवत भक्त तोषड़ी नाम से ये पत्रिका है, इसका भी संपादन आपके भारतेंदु जी ने किया है। ठीक, इसके अलावा अन्य पत्रिका है भारतेंदु जिसके संपादन जो है वो राधाचरण गोस्वामी ने किया। और इसके बाद हिंदी प्रदीप
बालकृष्ण भट्ट इसका संपादन करते हैं, ब्राह्मण का संपादन करते हैं प्रेमघन। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल। ठीक है, अली कली हे सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद पूछा है। ठीक, कौन सा छंद है। ठीक, देखो, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यह किसका है। अभी मैंने 2 दिन ही पहले पढ़ाया था। ये किसकी रचना है। यह है आपके बिहारी की रचना। किसमें ये प्रयुक्त हुई थी। ये जब उनकी अपने राजा जो मिर्जा राजा जय सिंह के ये उस आश्रम में थे, जब वो अपने नई रानी के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा राजपाट छोड़ करके इसमें लग जाते हैं, तो उन्होंने एक छंद जो है वो बना करके उनसे भेजा था, जो कि दोहा छंद में थी कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अले कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। मतलब अभी तो कली जो है वो खिली भी नहीं है, अभी से भौरे का, अली मतलब भौरे का ये हाल हो गया है। अभी जब कली खिल जाएगी तो आगे क्या ही हाल होगा या क्या हाल अवस्था होगी। ये पंक्ति सुनते हैं मिर्जा राजा जय सिंह और समझ में आता है। तो लाक्षणिकता का एक तो प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, समाहार की शक्ति जो कि बिहारी की सबसे बड़ी शक्ति है, उसका भी प्रयोग उन्होंने इसमें यहाँ किया है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पे। ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब ये क्लब है, सॉरी, क्लब निबंध संग्रह के लेखक कौन है। विकल्प है पदुमलाल, पुन्नालाल बक्सी, 2 गुलाब राय, 3 बेचन शर्मा और 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है। सही जवाब है गुलाब राय। ठीक, इनकी कई सारी मेरे नापिता चारे मेरी असफलताएं और ये सारी जो रचनाएं हैं यह इन्हीं की है, काफ़ी फेमस रही हैं। ठलुआ क्लब जब भी हम पढ़ते थे हमें एक और याद आता था, चक्कर क्लब। ठीक है, चक्कर क्लब। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना चक्कर क्लब किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगी। तब तक आते हैं अगले प्रश्न पे। चक्कर क्लब याद रहे। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। आसान सवाल है। विकल्प है ए लहरों के राजहंस, 2 अंधा कुआं, 3 डॉक्टर, चौथा कोई नहीं। कौन सा इनका है। 12 में का सही जवाब क्या होगा। 12 का सही जवाब है एक लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस 1963 में ये रचना आती है। मोहन राकेश के 3 चर्चित नाटक हैं, उसमें से ये एक है। पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, सबसे पहले नाटक में इनका यही नाटक आता है जो कि 1958 में है। उसके बाद दूसरा नाटक है इनका लहरों के राजहंस 1963 में। फिर आता है कैन कैन एक नाटक आधे अधूरे। ठीक है, जो 1969 के लगभग आता है। ठीक, तीनों ही नाटक फेमस है। तीनों ही नाटकों का क्रम भी पूछता है इनका, और तीनों ही नाटक अलग अलग परिवेश में लिखे गए, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक I.A. रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं लिखित है। ठीक, आपके विकल्प हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, बी कॉलरिज और इमेजिनेशन, नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, I.A. रिचर्ड्स।
देखो इसका विकल्प थोड़ा सा गलत दिया है इसमें, तो इस प्रश्न को हम, हालांकि कॉलरिज इन इमेजिनेशन ये भी इनकी पुस्तक नहीं, ये भी इनकी पुस्तक नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये जो है इसका टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। मैं इसको एक बार फिर से जब नेक्स्ट हम करवाएंगे इसको फिर से हम देख लेंगे, ठीक। इसका 2 से 3 जवाब सही है। इस प्रश्न को हम वापस से फिर से देखेंगे। आते हैं हम तब तक अगले प्रश्न पे। हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी? सही जवाब है, इसके विकल्प है ए राजशेखर, बी भामा, सी नागेंद्र, डी कुंतक। तो किसने लिखी है इसकी? हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका किसने लिखी है? डी कुंतक ने, ठीक है। भामा हमको पता है वह अलंकारवादी आचार्य हैं, इन्होंने काव्य अलंकार लिखी है, ठीक। कुंतक जो है वो वक्रोक्ति के काफी समर्थक भी रहे हैं और आचार्य हैं उसके, इन्होंने लिखी है वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ठीक। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य। साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ठीक, भाषा पूछ रहा है किस में लिखा गया है हिंदी का ग्रंथ। आपके विकल्प हैं ए हिंदी, 2 उर्दू, 3 अंग्रेजी, 4 फ्रेंच। तो किस में लिखा गया है? सही जवाब है पहला की बात कर रहे हैं। पहला जो लिखा है फ्रेंच भाषा में लिखा है, गारसा दत्तासी ने लिखी थी। आपको पुस्तक का नाम याद हो, अभी तुरंत ये हमने पढ़ा है, ठीक है। गारसा दत्तासी ने, इनके पुस्तक का नाम है इत्सवार दाला लिटरेतुर इंदुई ए हिंदुस्तानी, जो कि पहली बार 1939 में आती है, ठीक। किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में। पहली बार पुस्तक किसमें छपी थी? हिंदी साहित्य की पहली पुस्तक जो छपती है वो है फ्रेंच भाषा में, ठीक। तो आज हम इन्हीं 15 प्रश्न के साथ रुकते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसके प्रश्न सीरीज का प्रश्न जो है वो कल हम फिर आपके पास लेकर के आएंगे। आप इसके जो मैंने प्रश्न पूछा है, आज का जो होमवर्क है आपका, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे देंगे। प्रश्न कौन सा है इसके लिए आप आज का पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए। आप सभी को एचएन अध्ययन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास नहीं लिया है, प्रश्न उनके आ रहे हैं, मोबाइल पर फ़ोन आ रहे हैं, ऐप देखो। ऐप जब आप देखोगे तो सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। अगर वहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है तब चाहे तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि क्या कौन सा क्लास लेना सही है, कौन सा क्लास लेना सही नहीं। साथ साथ हमारा कम्युनिटी पोस्ट भी आप लगातार चेक करते रहिए, तो आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। तो आपको जो भी क्लासेस लेनी है उसके लिए आप बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है कि ऐसे भी बात कर सकते हैं, और हमें मेल भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सभी तैयारी करते रहिए। आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।